गोहाना पहुंचे मंत्री अरविंद शर्मा, बोले मोदी जी की मन की बात का पूरे देश को रहता है इंतजार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी दिया बड़ा बयान। गोहाना में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 136वां एपिसोड सुनने के बाद केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि हर महीने के आखिरी रविवार को पूरा देश इस कार्यक्रम का इंतजार करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर बार युवाओं, महिलाओं, किसानों और देशवासियों के लिए नई प्रेरणा देने वाली बातें करते हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा यात्रा, स्वदेशी सामान अपनाने और मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं के इस्तेमाल पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि तीज, सावन, स्वतंत्रता दिवस और गणेश उत्सव जैसे त्योहारों पर पर्यावरण बचाने और देश में बने सामान को अपनाने का संदेश बहुत जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि उन्होंने किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा था। साथ ही उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा दोबारा सफलतापूर्वक कराई गई है और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कानून बनाया है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मामले की जांच जारी है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राम राम। जैसा कि हम सब, पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात का बहुत बेसब्री से इंतजार करता है। हर महीने आखिरी इतवार को जो है मन की बात प्रधानमंत्री जी की रहती है। आज 136वां संस्करण या 136वां एपिसोड जो है आज मन की बात का माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा। और हर बार की तरह से प्रधानमंत्री जी ऐसे विषय लेकर के आते हैं मन की बात में, पूरे देश को जोड़ने वाले विषय, पूरे देश के लिए प्रेरणा के विषय, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्टों के लिए, हर वर्ग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कोई ना कोई ऐसे विषय लेकर के आते हैं जो देश को प्रेरणा दे। आज आपने देखा जो शुरुआत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की पानी को संचित करने के लिए, कि हम पानी शहरों में भी और गांव में भी पानी को बचाएं, उसको संचित करें, तालाबों के जरिए से, जोड़ों के जरिए से, अमृत सरोवरों के जरिए से। उसके बाद आप देखें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की अपने देश की माटी की बात की कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करें। मेन उसका भाव यही था कि हम जब भी ये तीज त्योहार आते हैं, हम कहते हैं ना, तीज बखेर गई बीज, होली भर लेगी झोली। अब आने वाले समय में अभी सावन शुरू हो जाएगा 29 तारीख से, और इसके बाद तीज का त्योहार आएगा। उसके बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी बातों पर चर्चा की कि जो तीज के त्योहार के बाद जो है, जैसे गणेश उत्सव आता है, उसमें हम अपनी मिट्टी से बने भगवान श्री गणेश जी का उपयोग करें, जो पॉल्यूशन फ्री रहेंगे। और बहुत प्रेरणा की बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी हैं। तिरंगा यात्रा, हर साल तिरंगा यात्रा करते हैं, हर घर तिरंगा, ये भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का अभियान है। और इस बार भी मोदी जी ने ये बात रखी है कि हम सब मिलकर के तिरंगा यात्रा तो निकालते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के नौजवान, युवा और सभी, और इसमें फिर से जो है 15 अगस्त पर जो हम सब मिलकर के उसको मनाएं। तो ये इसी तरह की बातें जो माननीय प्रधानमंत्री जी सभी बातें ऐसे रखते हैं। साइंटिस्टों के बारे में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की, बहुत सारी बातें ऐसे, आपने भी सारी बातें सुनी, तो मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। आप लोग, प्रोफेसर शमशेर भंडेरी जी हैं, हमारे बहुत ही विद्वान प्रोफेसरों में गिनती है भंडेरी जी की। उनके घर पर ये प्रोग्राम रखा गया, सेक्टर 7 में, वार्ड नंबर 15 और बूथ नंबर 175, बूथ नंबर 75, ओनली 75 बूथ नंबर है। इस पर ये प्रोग्राम रखा गया। मंत्री जी, जिस तरह से जनता मंत्र पर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद शिक्षा मंत्री रघुनाथ जी को इस्तीफा देना पड़ा, किस तरीके देखते हैं? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, आप देखेंगे
युवाओं को आपने देखा भी, उन्होंने अपने इस्तीफे में सारी बात का जिक्र किया है कि युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर एक भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो मंत्री हो, चाहे किसी ओहदे पर हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, हर एक के मन में सोच जो है युवाओं के प्रति बड़ी पॉजिटिव सोच है कि हमारे देश का युवा, जिसके ऊपर पूरा भविष्य देश का निर्भर करता है, वो कहीं इधर उधर ना हो और कहीं वो ऐसी सोच ना रखे। और बिल्कुल उसी सोच को देखते हुए माननीय धर्मेंद्र प्रधानमंत्री जी ने अपने विवेक से, किसी ने माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को ये नहीं कहा कि इस्तीफा, अपने विवेक से, अपनी भाव से, अपनी भावना से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उन्होंने इस्तीफा देने में देरी की, पहले दे देना चाहिए था। देखिए ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है। देखिए जब नीट का पेपर की जब बात आई, उसके बाद आप देखें कितने अच्छे तरीके से प्रधान जी के नेतृत्व में पेपर हुआ, और जो जिनके ऊपर थोड़ा सा भी शक था वो इंक्वायरी करके उनको सजा भी दी गई, एनटीए से उनको हटाया भी गया, और बाकी और भी चल रही है, सारी की सारी इंक्वायरी चल रही है, एसआईटी वगैरह सारी बना करके, कमेटियां बना करके जबरदस्त तरीके से इंक्वायरी ले कह भी दिया है कि दोषियों को, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब तो कानून भी आप देखेंगे, ऐसा कानून जो है लगभग आ गया है कि भाई इसमें 10 साल की सजा का प्रोविजन है, और फाइनेंशियली भी जो है बहुत बड़ा जुर्माना है। बहुत सारी चीजें जो है मोदी जी ने, सरकार ने, पार्लियामेंट ने, संसद ने जो है उसमें और सुधार की बातें कही है। मंत्री जी, अपने खानपुर रोड और बड़ौदा रोड का क्या कुछ अपडेट है सर? बड़ौदा रोड तो जल्दी जो है उसका टेंडर वगैरह हो गया है उसका सारा, और डीपीआर वगैरह तैयार होकर के, टेंडर पीछे जो है टेंडर होकर के वो हाई पावर परचेज कमेटी में उसकी अप्रूवल थी, वो अप्रूवल आ गई है। हाई पावर परचेज कमेटी में सारा होकर के जाता, माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करती हैं, वो हो गया है सारा। खानपुर रोड और खानपुर रोड वाला भी जो है जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। पश्चिमी बाईपास का क्या अपडेट है? पश्चिमी बाईपास का सिस्टम आप, मैं कह रहा हूँ 50% से लगभग ज्यादा किसानों की जमीन जो है ई भूमि पोर्टल पर जो है आ गई है, और करेंगे उसका भी सारा सिस्टम करेंगे। मेन रोड